रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं, प्रातः काल खड़े हुए और क्या देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर पकवान मैया बना रही हैं। भगवान चारपाई से नीचे उतर कर आए और सीधे रसोई घर में जाने लगे। सुमैया ने वो दूर से ही टोक दिया, एक कन्हैया रुक जा। भगवान ने कहा भयो? कह दिया नावे ना धोवे भीतर घुसोई चला आवे, चल पहले स्नान करके आ। भगवान किसकी मानने वाले थे, वो तो बिना स्नान किए ही रसोई घर में प्रवेश कर गए। और जो मैया पकौड़ी बना रही थी ना, भगवान पकौड़ी मांगने लगे। मैया जामे थे एक पकौड़ी दे दे देना। मैया कहने लगी लाला जामे थे एक पकौड़ी मत उठाइयो। क्यों? कह दिया आज हमारे घर में जय जय को भोग लगे को। भगवान ने मन में सोची दुनिया के सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, और हमारे ही घर में हमसे बड़ो जय जय कहां से आ गए हो। अरे मैया तो कुछ जो भोग लगाने थे लगाती रही हो, पहले मुझको एक पकौड़ी उठा के दे। मैया कहने लगी लाला तेने एक पकौड़ी यहां में तो उठाई ली ना, तो सारी सामग्री जूठी है जाएगी। तो ध्यान रखना जी, मैया को आज बड़ी चिंता है कि भोजन बनाते बनाते के बीच में अगर कन्हैया ने एक पकौड़ी खाई ली तो सारी रसोई जूठी। और कुछ माताएं बहुत बढ़िया होती हैं, भोजन बनाते बनाते घर में कहीं पुआ पकौड़ी बना में, और बनाते बनाते जैसे ही कढ़ाई से निकाल के नीचे रखें और बीच में ही एक पकौड़ी झट से अपने मुंह में डाल के देखें जरा राम रस कैसा है, देखें तो। आप लोगों की बात नहीं, हम तो कलकत्ता की बात कर रहे हैं, वहां पर ऐसा करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप तो सब समझदार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता हो तो उसको मना कर देना। भोजन बनाते समय बीच में कोई भी सामग्री चखना नहीं चाहिए। अगर बीच में आपने कुछ भी चख लिया तो उस भोजन का भोग फिर ठाकुर जी को नहीं लग सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। रसोई घर को बिल्कुल मंदिर की तरह पवित्र बनाओ, थोड़ा ध्यान रखिए उसका। आज मैया ने जब कन्हैया को एक भी पकौड़ी खाए भी को ना दी, सो नाराज है गए, दौड़कर बाबा के पास गए। कहने लगे बाबा आज हमारे घर में कौन को भोग लगवे बारो जो मुंह आज सवेरे से कछु ना मिले। नंद बाबा ने कह दिया लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। परजन्यो भगवान इंद्रो, आज हमारे घर में इंद्र भगवान की पूजा होगी। इंद्र की पूजा क्यों? मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, वो मेघों के राजा हैं, वर्षा करते हैं, और वर्षा करेंगे तभी तो हमारे यहाँ पर हरी घास होगी, तभी तो गैया घास खाएंगी, और गैया घास खाएंगी तभी तो दूध देंगी, और जब दूध देंगी तभी तो हमारे यहाँ पर धन होगा, और जब धन होगा तभी तो हमारे यहाँ पर आनंद होगा, सुख होगा। भगवान कहने लगे मैया बाबा ये तो सब झूठी बात है। जीव के जीवन में सुख है या दुख है ये तो कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसी करनी वैसी। अच्छा यही बात रामचरितमानस में कैसे कही गई है? बिल्कुल यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा,
आता है बाबा, इसमें इंद्र क्या करेगा? बाबा कहवे लगे के लाला, ये पूजा तो पूरे ब्रजमंडल में होए, 84 कोस में घर घर इंद्र की पूजा होए। अब अकेले हमने अगर पूजा ना करी तो इसमें क्या बिगड़ेगा इंद्र का? भगवान ने कहा पूजा ही करनी है तो सच्चो देवता है ना ब्रज को, गिरिराज। अरे गिरिराज देवता की पूजा करोगे तो सुख मिलेगा, कहां इंद्र के चक्कर में पड़े हो? बाबा कहने लगे लाला हम तो तेरी बात मान लेंगे, ब्रजवासी नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा सबको बुलाओ, हम समझाएंगे। सारे ब्रजवासियों को बुला लिया और भगवान ने सभी से कहा ब्रजवासियों आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं करना। सबने पूछा क्यों? कह दिया ये बताओ तुमने इंद्र को आज तक देखा है? सबने मना कर दिया नहीं। कह दिया हम एक ऐसा सच्चो देवता बताएंगे जो तुम्हारे सामने प्रकट है कि वो दर्शन देखो। अब बताओ सच्चे देवता की पूजा करोगे कि झूठे देवता की? सबने कही सच्चे देवता की करेंगे। तो ठीक है, आज से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज की पूजा शुरू। ब्रजवासी तो भगवान की बात मानते हो, भगवान समझाए और ना माने कोई, ऐसा हो नहीं सकता। सभी को समझा दियो, लेकिन ब्रजवासियों की एक ही शर्त है, क्या? हम गरीब ब्रजवासी, और ध्यान रखना हमसे जो सूखी रूखी सेवा बनेगी वो तेरे देवता को स्वीकार करनी पड़ेगी और उतने में ही प्रसन्न होना पड़ेगा। तेरो देवता कहीं रबड़ी मांगे तो हम कहां तिलाई के देंगे? तो हमसे जो बन जाएगा वही हम भोग लगाएंगे। भगवान ने कहा जो भी भोग लगाना लगाइयो, लेकिन पूरे मन से लगाइयो। सभी ने बात मान ली और जो सामग्री इंद्र के लिए बनाई गई थी वो सारी सामग्री अब गिरिराज बाबा को भोग में जाने लगी। क्या क्या बना 84 कोस में, जरा गौर से सुनना। और हम लोग बैठे बैठे मन से ही भगवान के लिए बना ले, खर्चा तो कुछ होना नहीं है। मन से ही बैठे बैठे भोग लगा ले और मन से बैठे बैठे परिक्रमा लगा ले, ठीक है जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन में कहते ना मन चंगा तो कठौती में, और कहां जाओगे ऐसे भीषण समय में? तो यहीं बैठे बैठे गिरिराज बाबा को दर्शन करो और यहीं मन से परिक्रमा लगाओ और यहीं मन से भोग लगाओ। और क्या भोग लगाना है हम बोल रहे हैं, आपको जो पसंद हो वही भोग में चुन लेना। वहां ब्रजवासियों ने क्या क्या बनाया? खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा वाटी मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और क्या क्या बना? भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मदप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री ले करके गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोल गिरिराज महाराज की जय। सारी सामग्री को अपनी अपनी गाड़ियों में रखकर और गिरिराज जी के लिए चलने लगे, गोवर्धन पर्वत की ओर जाने लगे। भगवान ने कहा भैया ऐसे मत जाओ। तो कैसे जाएं? कह दिया कछु गाते बजाते चलो। जब पूजा करने जाओ तो कछु ना कछु गाते बजाते जाओ ना। तो वहां आगे आगे भगवान गाने लगे, पीछे पीछे ग्वाल वाल गुनगुनाने लगे और गोपियां सब नाचने लगी।